क्या केवल 9 महीने में 30 किलो वजन कम किया जा सकता है? और खास करके ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी उम्र 47 साल हो, उसका भरा पूरा परिवार हो, उसके मल्टीपल बिजनेसेस हो और लगभग 12 से 14 घंटे रोज काम कर रहा हो, क्या ऐसा व्यक्ति 30 किलो वजन कम कर सकता है? आज ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ में हम लोग बात करने वाले हैं। वो पुणे से हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका नाम है मिस्टर शब्बीर साबूवाला फ्रॉम पुणे। राइट टू हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, अपने बारे में कुछ बताइए। दीपक, मेरा एक बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा है कि एज अ क्वालिफिकेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मैंने अपना बीआर्च किया है पूना से और आर्किटेक्चर करके मैंने 99 में किया था। यानी लगभग 22 साल हो गए आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है मेरा। दूसरा एक आई एम ऑल्सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ BNI पूना वेस्ट। मेरा तीसरा बिजनेस है रेस्क्यू रूम, जो एक लाइव एस्केप गेम है। अच्छा। एंड इसके लिए हमारे पैन इंडिया फ्रेंचाइजीज है, इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज है केन्या एंड तंजानिया में भी। बेसिक आइडिया एक एस्केप गेम का ऐसा है कि एंटरटेनमेंट सेगमेंट में है, जहां पे लोग आ सकते हैं अपने ग्रुप के साथ। एंड वो लोग अपने एक रूम में उनको लॉक किया जाता है और उनको रूम से निकलना है कोड्स, पजल्स एंड क्लूज सॉल्व करके। 1 घंटे का एक्टिविटी रहता है। तो ये बेसिक मेरा थोड़ा सा एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड रहा है। जो आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, राइट, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि सर, ये जो फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया है, लगभग कितना वजन लूज किया है सर आपने? मैंने अपना फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन जो फिजिकली चालू किया था अक्टूबर 2021 में चालू किया था। ओके। एंड अभी मेरा जस्ट जुलाई में मैंने टोटली इन द लास्ट 9 मंथ्स मैंने ऑलमोस्ट 30 केजीज, एक्चुअली 30 केजीज लूज किया है। 30 केजीज इन 9 मंथ्स? वाह वाह। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर, उससे पहले क्या थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे सर कि आपकी दिनचर्या कैसी थी? आप काम पे कब जाते थे? खान पान कितना करते थे? और घर में कितना समय दे पाते थे? और रिक्रिएशन के लिए क्या करते थे? थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे सर। और अगर कुछ गलत आदतें भी अगर हैं जो आप बताने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सबके साथ शेयर करना जरूरी है। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरा लाइफस्टाइल काफी वर्कोहॉलिक हो गया था। एंड उसको मैंने ऑलमोस्ट 2007 2008 में थोड़ा सा उसको सबड्यू किया। क्या होता है कि एज अ फ्रेश एंटरप्रेन्योर हम लोग उस वक्त एक थोड़ा सा एक जज्बा रहता है या एम्बिशन रहता है, और हम लोग काम करते थे। इवन सैटरडे संडेज क्लाइंट कॉल्स अटेंड करते थे। काफी एक खुद का बिजनेस सेटअप करने का एक इंथुजियाज्म अलग ही होता है। बट ओवर द टाइम ये रियलाइज किया कि ये लाइफस्टाइल जो है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल है एंड एक पर्सनल लाइफस्टाइल या फैमिली टाइम भी होना चाहिए। तो वो थोड़ा 2007 में चेंज किया, जहां पे हम लोग सैटरडे संडेज वगैरह थोड़ा सा ऑफ लेने लगे। सैटरडेज हाफ डे कर दिया, संडेज को टोटली ऑफ लेने लगे। एंड उसके साथ जब 2015 में मैंने दूसरे बिजनेसेस जो स्टार्ट किए थे, रेस्क्यू रूम एंड BNI पूना वेस्ट के जर्नी में हमने जब चालू किया, तब वापस लाइफस्टाइल्स थोड़े से हेक्टिक रहे ही है। मेरा जनरल दिन जो है, हमारे BNI मीटिंग होते हैं सुबह 7:30 बजे मीटिंग्स होते हैं। तो मैं घर से निकलता हूँ लगभग 7 बजे निकलता हूँ, क्योंकि वेन्यू पे पहुंचता हूँ 7:30 बजे। एंड उसके बाद मेरे 10:30 बजे तक मीटिंग्स होते हैं BNI के। उसके बाद मेरे अदर बिजनेसेस पे भी फोकस होता है, और मेरा शाम को वाइंड ऑफ होता है लगभग 7 7:30 बजे तक वाइंड ऑफ होता है। तो मेरा वर्किंग डे जो है एज सच एक दिन में अभी भी 10 से 12 घंटे है। जैसे देखिए, आपने बताया कि आपका वजन काफी बढ़ा हुआ था, पिछले 9 महीने में 30 किलो का आपने वजन कम किया है, और आप सीरियसली बहुत बिजी इंसान है। इतने सारे बिजनेसेस संभाल रहे हैं। इसके अलावा आपका जो BNI ग्रुप है, उसके थ्रू आप बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को आप गाइड भी कर रहे हैं उनका बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे ये जानने में काफी उत्सुकता हो रही है कि सर, अभी तक एक लाइफस्टाइल चल रही है, तो सडनली ऐसा क्या हुआ? आई वांट दैट ट्रिगर मूवमेंट कि ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लगा कि यार चीजों को बदलना चाहिए, और ये जो वजन आपने बढ़ा रखा है इतना सारा, वो उसे कम करना चाहिए। ऐसा क्या हुआ? एक्चुअली दीपक, इसके कुछ 2-3 कारण है। एक पर्सनल कारण ये भी था, कुछ सालों पहले एक छोटा सा एक जेस्चर था, पर मेरी बेटी ने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया था। एक जीन्स पैंट दिया था, ट्राउजर्स दिया था, जीन्स ट्राउजर्स दिया था। एंड उसने खुद से शॉप किया था, और वो मुझे जब उसने गिफ्ट किया तो मुझे वो फिट नहीं हुआ। एंड
ये एक चीज मेरे लिए काफी मायने रखती है कि मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मुझे वेट लूज करना है ताकि मैं वो जीन्स पैंट में फिट हो सकूं, क्योंकि मुझे ओके। उसका गिफ्ट ऑनर करना था। और वो जर्नी मेरा वहां से मेरा थॉट प्रोसेस चालू हुआ था। उसके बाद लॉकडाउन में क्या हुआ कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल और सेडेंट्री हो गया, ओके। क्योंकि काफी सारा ओके। टाइम जूम पे थे, काफी सारा टाइम, तो मेरा वजन इनफैक्ट और बढ़ गया था। अच्छा, ये जो गिफ्ट आपको मिला था ये कब, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में आपको मिला था? ये ऑलमोस्ट एक 2016-17 में मिला था, लॉकडाउन वाह। से एक 1.5 साल पहले। ये उस वक्त का एक थोड़ा सा माइंड ट्रिगर था, पर उस वक्त तक माइंड फिक्स नहीं हुआ था, पर एक यस। इनिशिएशन माइंड में यस। स्टार्ट यस। हुआ था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि बीएनआई में मैं काफी सारे ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ, हाँ हाँ। एंड जब मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ ऐसा लगा कि एक कोई भी इंटरैक्शन में जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट करते हो, वो सामने वाला अगर प्रेजेंटेबल है, यस। यस आप जो बोल रहे हो वो उसको पसंद आ रहा है, बट अगर वो सामने वाला प्रेजेंटेबल भी है तो यस। आपको एक ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस और कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट। एंड मेरे ट्रेनिंग जब मैं एक बिजनेस ओनर्स को मेंटोर करता हूँ या जब मैं उनको ट्रेनिंग देता हूँ, तब एक एनर्जी भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि हर एक ट्रेनिंग जो है वो 3 घंटे से लेके 6 घंटे का ट्रेनिंग होता है, और वाह। उसको ऑडियंस को एक एनर्जी भी चाहिए वो सस्टेन करने के लिए, ताकि वो आपको 6 घंटे तक टॉलरेट कर सके। ये सब कुछ कुछ चीजें थी, थोड़े पर्सनल रीजन थे, थोड़े प्रोफेशनल रीजन। ऐसा लगा कि यस थोड़ा सा एक ये होना चाहिए, और थोड़ा विद इन द सेल्फ लगा कि थोड़ा सा एक एनर्जी होना चाहिए, और इसीलिए मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी स्टार्ट किया। ओके। ओके, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज नॉट ओनली जो एक्टर्स या मॉडल्स होते हैं जिनको अच्छा दिखने के पैसे मिलते हैं, केवल उनके लिए जरूरी नहीं है, एक आपके और मेरे जैसे एक आम इंसान के लिए भी शेप में होना और स्वस्थ होना उतना ही ज्यादा जरूरी है, भले हम किसी भी प्रोफेशन में हो। क्या ऐसा हम कह सकते हैं सर? दीपक, वो होना ही चाहिए किसी भी प्रोफेशन में, क्योंकि एक सिंपल सी बात है। आप एक इमेजिन करिए कि आप एक फ्रिज लेने के लिए कौन से तो भी एक शोरूम में जा रहे हो, ओके। एंड वहां पे आपके पास अगर दो ऑप्शन है, एक सेल्स पर्सन है जो हाँ। स्मार्ट लगता है, और दूसरा ओके। एक सेल्स पर्सन है जो इतना स्मार्ट नहीं है या जो शैबी दिखता है, और ये यस। दोनों के एबिलिटीज एग्जैक्टली सेम हो सकते हैं, दे विल बी बोथ एक्सीलेंट सेल्स पीपल, बट आप प्रेफर करोगे उसको अप्रोच करना जो थोड़ा सा स्मार्टर है। एंड ये यस। इंटरैक्शन कैन बी, जब आप अगर जॉब कर रहे हो या आप कोई भी किस्म का ह्यूमन इंटरैक्शन कर रहे हो, टेंडेंसी है कि सामने वाला जो है वो आपको पसंद करेगा इफ यू आर अ लिटिल स्मार्टर। यस, एब्सोल्युटली। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी मैं बताना चाहूंगा कि भले ही आपको अच्छे दिखने के पैसे ना मिल रहे हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे सुडौल शरीर के मालिक हैं, शेप में हैं, ज्यादा मोटे नहीं हैं, तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेंगे, जैसा कि अभी शब्बीर सर ने हमें बताया। ये तो हो गया कि कुछ ट्रिगर मोमेंट्स हुए, कुछ इमोशनल रीजंस थे, कुछ प्रोफेशनल रीजंस थे, और ऑब्वियसली एक अंदर से भी एक फीलिंग आती है कि अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ, देखिए मोटापे के साथ में बहुत सारी बीमारियां तो आती हैं, तो जग जाहिर बात है। तो जब ऐसा रियलाइज हुआ तो आपने शुरुआत की। तो सर ऐसी पहली क्या चीजें थी, 2 से 3 चीजें जो आपने करना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो दीपक, मुझे रियलाइज हुआ, जैसे मैंने बताया कि लॉकडाउन में मेरा वजन काफी और बढ़ गया था, और उसका एक कारण ये था कि मेरा कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम्स, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। एक एक मेंटली ऐसा लगता था मुझे कि अगर मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूं, इट्स अ लाइट डिनर या एक लाइट स्नैक है, क्योंकि ओके। इतना हैवी उस वक्त लगता नहीं है। बट इनफैक्ट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इसकी वजह से जो वजन बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट वो नॉर्मल खाने से बहुत ज्यादा वजन है। और मेरा जनरली स्वीट टूथ है, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। जैसे मैंने बताया, आइसक्रीम्स, इंडियन स्वीट्स, मूस, आई लव ऑल दी स्वीट्स। एंड स्वीट्स पसंद होने के बावजूद व्हेन आई एम पुटिंग ऑन सो मच ऑफ वेट, मुझे सबसे पहले मैंने जो चीज की, मैंने एब्सोल्युटली शुगर कट डाउन कर दी। ओके। तो शुगर कट डाउन नहीं की मैंने, शुगर इनफैक्ट बंद कर दी। मुझे कोई डायबिटीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, टचवुड। बट मैंने अपना शुगर कंजम्पशन टोटली बंद कर दिया, ये सोच के कि ये मेरे लिए स्टेप नंबर 1 है, खुद को एक टेस्ट करने का जरिया है। और मैंने उसके साथ चाय कॉफी, अभी आप सोचिए कि एक आर्किटेक्ट के लिए, या जहां पे जो मैं साइट्स पे जाता हूं या क्लाइंट्स को मिलता हूं, वहां पे हर एक मीटिंग के लिए चाय पीना जरूरी है।
करेक्ट। या हर एक साइट पे ऐसा लगता है कि सोचने के लिए कभी कभी लोगों को चाय लगती है। मेरा वो सिचुएशन था एंड वो सिचुएशन में मैंने चाय कॉफी टोटली बंद कर दी, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं एक कप चाय पीता हूं उसमें जो शुगर नॉर्मली डलता है दैट इज एज गुड एज ईटिंग अ पेस्ट्री, उतना ही शुगर कंजम्पशन है उसमें। तो मैंने चाय कॉफी टोटली बंद कर दी। मैंने कोक, आई वॉज ए ह्यूज फैन ऑफ कोक, हर एक मील में कोक लगता है, तो कोक, मैंने कोक पेप्सी वगैरह टोटली एरेटेड ड्रिंक्स बंद कर दिए, मॉकटेल्स बंद कर दिए। आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल, मैं पीता नहीं हूं, तो पर अच्छा, मॉकटेल्स मैंने बंद कर दिए। तो टोटली एनी काइंड ऑफ शुगर कंजम्पशन मैंने टोटली बंद कर दिया फॉर द फर्स्ट 2 to 3 months, एंड दैट वाज माय स्टेप नंबर 1, जहां पे मुझे मोटिवेशन मिला कि आई कैन टेक दिस जर्नी फर्दर। वंडरफुल वंडरफुल। मतलब बेसिकली जो है आपने शुगर कट डाउन कर दिया, कंप्लीटली बंद कर दिया। और जैसा कि आपने बताया बहुत सारी चीजें जैसे आइसक्रीम, कोक और मॉकटेल्स और चाय कॉफी और स्वीट टूथ तो आपका है। अब स्वीट टूथ तो मेरा भी है बेसिकली, और बहुत सारे लोग इस चीज से स्ट्रगल भी करते हैं वेट लॉस करने के लिए कि इस शुगर को कैसे हम लोग कंट्रोल करें। मैं जानना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। जैसे आपने सोचा कि चलो शुगर को बंद करते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस? काफी सारा जो दीपक वेट लॉस के जर्नी में जो मुझे लगा के प्रॉब्लम है, इट इज जैसे मैंने पहले काफी सारे लोगों को एक बार अपन देखते हैं रोड पे रहता है कि यू वांट टू लूज वेट, आस्क मी हाउ। ओके, एक्चुअली आज के जमाने में ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए कि यू वांट टू लूज वेट, आस्क मी हाउ। द क्वेश्चन शुड बी कि यू वांट टू लूज वेट, आस्क योरसेल्फ व्हाई। अगर वो वाई आपके सामने है कि आपको क्यों लूज करना है और आप वो लूज करने के बाद आप क्या अचीव करने वाले हो, अगर वो वाई आपका क्लियर है, दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन। हर एक के रीजन अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया मेरा एक पर्सनल रीजन था, एक प्रोफेशनल रीजन था, एंड एक रीजन होना काफी नहीं है, शायद उसके लिए 3-4 रीजन चाहिए, बट उसके लिए रीजन स्ट्रांग होना जरूरी है। क्योंकि हर बार जब मुझे टेम्पटेशन हुआ, 2 चीजें चाहिए। हर बार जब मुझे टेम्पटेशन हुआ मेरे सामने वो रीजंस आए जब मैं अकेला था, एंड दूसरी चीज जो है, जब लोग ये जर्नी पे जाते हैं तो अपने आसपास वालों से थोड़ा सा छुपाते हैं, उनको बताते नहीं है कि मुझे ये करना है। उनको लगता है कि मैंने कमिट कर दिया और नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम होगा। मैंने अपने आसपास के लोगों को बताया, तो उन्होंने, जो मेरे अच्छे दोस्त है, मेरी जो पार्टनर है रचना है, मेरे जो फैमिली मेंबर्स है, उनको जब उन्होंने मुझे हर बार जब मुझे टेम्पटेशन हुआ कि एक वड़ा खा लूं या एक स्वीट खा लूं, उन्होंने मुझे रिमाइंड किया, एंड दे वेर माय अकाउंटेबल पार्टनर बन गए वो मेरे लिए, एंड दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यू मेक आपके साथ में ऐसे लोगों को जोड़ लीजिए, मेक देम योर पार्टनर्स इन योर जर्नी। खास करके आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, राइट? तो ऐसे लोग आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। और आपकी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कैसे करना है ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि क्यों करना है। और दूसरी बात मुझे और अच्छी लगी आपकी कि देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। बहुत सारे लोग एक चीज पे स्टक रह जाते हैं, तो मल्टीपल रीजंस रखने से आपका जो सक्सेस है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं डेफिनेटली। एंड स्टिकिंग टू योर गोल एंड स्टिकिंग टू योर रेजिम एंड डिसिप्लिन बिकम्स इजियर। एब्सोल्युटली, एंड गोल एंड एवरीथिंग। मैंने जब एक्चुअली जर्नी स्टार्ट किया था, मैंने गोल सोच के भी नहीं स्टार्ट किया था, पर मैंने एक ये सोच के किया था कि लाइफस्टाइल चेंज करना है। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था उस वक्त के कैसे करना है। मैंने इनफैक्ट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यस, कोई अगर न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन को कंसल्ट करते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए, वो लोग एक्सपर्ट्स है। बट खुद का एक सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आई कैन नॉट निगेट के जो एक्सपर्ट्स है वो लोग डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स ज्यादा जल्दी लेके आएंगे। बट एक डिसीजन था कि मुझे, जब मैंने जितने भी ऑनलाइन रिसर्च किया, मुझे एक बात मालूम पड़ी कि कोई भी स्पेसिफिक डाइट प्लान मत फॉलो कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। एंड इनफैक्ट दीपक, आई टेल यू, मैंने ये पूरा शुगर और ये सब मैंने खुद एनालाइज किया कि मैंने जब पूरा शुगर और वो सब कट डाउन किया, उसके बाद भी मुझे कुछ चीजें जो गिव अप नहीं करनी थी। लाइक मुझे, आई एम अ फूडी, मुझे जंक फूड पसंद है, मैं फिर भी हफ्ते में 2 बार मैकडोनल्ड्स खाता हूं, KFC खाता हूं, और मैं वो फिर भी खाता हूं। खाली मैंने एक चेंज उसमें भी ये किया कि अगर मैं पहले 2 बर्गर्स खाता था, उसके बदले मैंने 1 बर्गर कर दिया।
या मैंने जो लार्ज फ्राइज लेता था उसके बदले उसको बोलता था नहीं मुझे स्मॉल फ्राइज ही चाहिए। तो बेसिकली लाइफस्टाइल, तो बहुत सारे कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं सर। पहला तो व्हाई, उसके बाद में दूसरा आपका खुद का रिसर्च, उसके बाद में मल्टीपल रीजंस और मल्टीपल गोल्स, और उसके बाद में एक लाइफस्टाइल। तो ये सारे कीवर्ड्स, तो जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए। अब मैं आता हूं सर, ये सब करने के लिए आपको प्रेरित किसने? काफी सारे लोग हैं। जब मैंने बताया आपको दीपक के माय बेसिक इंस्पिरेशन वाज विद सर्टेन गिफ्ट दैट माय डॉटर हैड गिवन, तो वो एक डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन था, एक मोटिवेशनल फैक्टर था। कंटिन्यूड जर्नी के लिए जैसे मैंने बताया कि फैमिली मेंबर्स या बिजनेस पार्टनर्स, पीपल जो आपके आजू बाजू है, उन लोगों का सपोर्ट आपको बहुत जरूरी है, उन लोगों का इंकरेजमेंट बहुत जरूरी। एक छोटी सी बात है, आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी विद 136 केजीज दीपक। वो ट्रांसफॉर्मेशन में व्हेन यू आर एट दैट वेट, अगर आपके 2-3 केजी भी फर्क पड़ता है तो इतना नहीं दिखता है, बिकॉज परसेंटेज वाइज इट्स हार्डली एनीथिंग, बहुत माइन्यूट है। पर उस वक्त इफ देयर इज समवन हु इज कंटिन्यूअसली इंकरेजिंग, अरे शबीर यू आर लुकिंग अ लिटिल स्मार्टर, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, पीपल्स इंकरेजमेंट गिव्स यू इंकरेजमेंट टू कंटिन्यू योर जर्नी। तो वो बहुत ही जरूरी है। लोगों का एक दो चीजें जो है, अकाउंटेबल पार्टनर्स, आगे पीछे के लोग जो है सराउंडिंग, उनका कंटिन्यूअस मोटिवेशन, कई बार वो लोग डिमोटिवेट हो कर देते हैं। अगर कुछ, मुझे डिमोटिवेशन फैक्टर भी एक आया था जब हमारी जो हाउस मेड है उनको बोला था कि खाने में ऑयल्स कम कर दो या ये कम कर दो, उन्होंने फर्स्ट थिंग दैट शी सेड, अरे सर इससे ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे वजन कुछ लूज नहीं होता है। तो वो एक डिमोटिवेशन फैक्टर भी आया था। बट एट द सेम टाइम देयर वर अ लॉट मेनी, काफी सारे ऐसे लोग भी थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और जो मोटिवेट करते रहते थे। अनदर थिंग दैट आई रियलाइज के ये जब आप शुगर और ये सब कट डाउन करते हो, तो दूसरी एक चीज मैंने जो सेकेंड फेज में की, वो मैंने ये की कि मैंने काफी सारा कंजम्पशन ग्रीन टी का स्टार्ट किया। ओके, तो आई स्टार्टेड विथ ऑलमोस्ट 5 कप्स, ऑलमोस्ट 5 कप ग्रीन टी के दिन में। एंड काफी सारे लोगों को मालूम है टी एंटीऑक्सीडेंट तो है, बट एज सच ग्रीन टी वेट लॉस में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता। पर कहां पे हेल्प करता है, अगर आप बड़े मग में उतना पानी पी रहे हो तो ऑटोमेटिकली भूख कम लगती है। तो वो सस्टेनेंस एंड एनर्जी की वजह से जो एक थोड़ा सा डाउन होता है वो डेफिनेटली होता है। तो माय फर्स्ट फेज वाज अबाउट कटिंग डाउन शुगर, सेकेंड फेज वाज अबाउट हैविंग लॉट्स ऑफ ग्रीन टी। एंड उसके बाद कहीं पे जाके 4-6 महीने बाद मैंने एक्चुअली जिम ज्वाइन किया, वेयर आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग ऑल्सो। सर ये जो आपका जो सीक्वेंस जो आपने बताया, जो फेजेस वाइज बताया, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वजन कम करना है, लेट्स जॉइन द जिम, वो साल भर की मेंबरशिप ले लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, शूज खरीद लेते हैं, और फिर बाद में न्यूट्रिशन डाइटिशियन का ये भी गाइडेंस भी ले लेते हैं, उनको भी फीस दे देते हैं, डाइट प्लान बना लेते हैं, और उसके बाद में ट्रेनर को भी पैसे दे देते हैं, और बाद में 15 दिन के बाद जाना बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि अब जब चालू करना है अपन पूरे फुल फोर्स में और इतने सारे चीजों पे कवर करने की कोशिश करते हैं दीपक, कि वो लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट सी, अगर मैं एक एक चीज लाइफस्टाइल में धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो हो जाएगी। अगर मैं ऑल ऑफ अ सडन 10 चीजें कर लूं, और 10 में से, ह्यूमन मेंटालिटी ऐसी है कि 10 में से अगर मैं 2 चीजें नहीं कर पाता तो मैं बाकी 8 के लिए भी डिमोटिवेट हो जाता हूं। एज ह्यूमंस वी गेट डिमोटिवेटेड वेरी फास्ट। सर ये बहुत बहुत बढ़िया इनपुट आपने जो है शेयर किया है। सर इस दौरान आपने एक किताब भी लिखी है। आई हैव बीन एन ऑथर ऑल्सो। मैंने एक किताब लिखी है, द ग्रोइंग ईयर्स, यंग इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए। जब वो लोग एक अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या क्या दिक्कतें आती है और वो लोग एक सक्सेसफुल करियर कैसे बना सकते हैं, इसके ये मैंने पर्सनल, मेरे शेयरिंग, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो टिप्स लिखे हैं मैंने। एंड it's basically just to inspire people. But एक जनरल बिजनेस ग्रोथ के लिए भी it will be pretty useful and it's a very entertaining, एक फिक्शनलाइज्ड या ड्रामेटाइज्ड वर्जन किया है। The book is available on Amazon, Kindle वर्जन में भी है और हार्ड कॉपी में भी है। Okay. तो उसका I will just have the link and we can maybe just put it in the description and I would also be interested in reading that book actually. So मैं सर से उसकी लिंक लेकर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जितने भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी पे जाना चाहते हैं, भले वो आर्किटेक्ट हो या ना हो, इंटीरियर डिजाइनर हो या ना हो, तो वो इस किताब को जरूर पढ़ें इसे और सीखें।
मैं एक सवाल आपसे पूछना भूल गया, आपकी उम्र क्या है सर, आप बता पाएंगे थोड़ा सा? My age is 47. वाह। आई हैव जस्ट अभी जुलाई में मेरा 7 जुलाई को बर्थडे था, मैं जस्ट 47 टर्न हुआ हूँ। एंड मुझे उस वक्त इनिशियली ये भी काफी लोगों ने बताया कि अच्छा ये एज में जब आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और अच्छा। वो एज में सी एट अ यंगर एज थोड़ा सा आसान रहता है क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म इज एट अ हाई। यस। आफ्टर दैट थोड़ा मेटाबॉलिज्म जब कम होता है तो डेफिनेटली इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बॉडी भी फैट्स सस्टेन करने की आदत पड़ जाती है। तो ये सब चेंजेस करना उस वक्त भी काफी लोगों ने बताया कि बहुत मुश्किल होगा। जब कोई बताता है कि मुश्किल होगा, देन व्हाट यू आस्क्ड दीपक के इंस्पिरेशन या खुद ये कहा है, बेसिक थिंग इज अंडरस्टैंड फॉर मी आई लव माई सेल्फ। यस। ओके, कोई भी काम करने के लिए मुझे सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मुझे खुद, अगर जो मैं बिलीव करता हूं या मुझे अपने आप को आईने में देखना अच्छा लगता है, मैं खुद आई फील कॉन्फिडेंट। और मैं जब कॉन्फिडेंट हूं तो इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि आजू बाजू के लोग क्या सोचते हैं। करेक्ट। यस। तो मैंने खुद ये किया, मेरे खुद के लिए किया, नॉट फॉर एनी ऑब्लिगेशन या नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, पर मुझे एक फॉर अ सिंपल थिंग कि मैं हर रोज सुबह जब अपने आप को देखता हूं, हाँ। आई शुड फील हैप्पी व्हाट आई लुक एट इन द मिरर। यस। और क्या मैंने अपने आप के साथ में न्याय किया? डिड आई डू जस्टिस टू दिस पर्सन आई एम सीइंग इन द मिरर, एंड डिड आई डू जस्टिस टू द लाइफ दैट दिस पर्सन इज लिविंग? ये जो सवाल है, इसका जो जवाब है, ये आपको काफी इंस्पायर करता है, राइट? एब्सोल्युटली। मैं आपसे दो सवाल और पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि जब लोग कह रहे हैं कि यार ये बहुत मुश्किल होगा, तो वो किस तरह के लोग थे? वो खुद वो ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके थे, या जो कोशिश करके छोड़ चुके थे, या काफी ओवरवेट थे, या उनकी हेल्थ की कंट्रोल में, उनके कंट्रोल में नहीं थी? कैसे लोग थे वो जो आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे थे? काफी लोग जो डिस्करेज करते हैं, तो हकीकत में मैंने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन चालू किया उससे पहले मुझे भी काफी लोग मिले जो वजन लूज कर चुके थे, और वो मुझे पूछते थे और मैं खुद उनको डिस्करेज करता था दीपक। मैं खुद उनको एक ही चीज बोल के डिस्करेज करता था। और मेरा ये बिलीव था कि अगर मुझे वेट लॉस करके या हेल्दी होके अगर मेरी जिंदगी 4-5 साल और बढ़ जाएगी, वो 4-5 साल की जिंदगी बढ़ाने के लिए मैं अपने 60-70 साल की जिंदगी में रिस्ट्रेन करके उसमें प्रॉब्लम्स क्यों लाऊं, या उसमें मैं इंजॉय क्यों नहीं करूं? एंड द क्वेश्चन इज कि ये इंजॉयमेंट का सवाल ही नहीं है। जब मैंने बताया कि पहले मैं 2 बर्गर्स खाता था, अभी मैं 1 खाता हूं। मैं ये 1 बर्गर भी उतना ही इंजॉय करता हूं, पर एक मैंने चेंज कर दिया वापस। कि ये 1 बर्गर जो है, आई ईट इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो पहले मैं क्विकली खाता था, 2-5 मिनट में 1 बर्गर खत्म करता था, अभी मैं वो 15 से 20 मिनट तक लेके जाता हूं, तो मैं वो चीज उतनी ही इंजॉय करता। तो मैंने इंजॉयमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं की। बहुत से लोग जो है जो डिस्करेज करते हैं, वो इनफैक्ट उन्होंने ये सक्सेस अचीव नहीं किया, और मैं खुद वो पोजीशन पे रह चुका हूं। आज मेरी सोच अलग है। आई वुड लाइक टू नो कि अभी जब आपने सारी चीजें शुरू की, तो उसके बाद में आपका फर्स्ट माइलस्टोन क्या था? जो पहला सक्सेस जो आपको मिला, व्हाट वाज दैट? मुझे काफी सारे माइलस्टोन्स जो मेरे खुद के बहुत ही क्लियर है। जैसे मैंने बताया कि मैंने फर्स्ट शुगर कट डाउन किया, मैंने 1-1.5 महीने बाद चेक किया, मैंने 3 to 4 kgs ऑफ वजन उधर ही लूज किया, विदाउट कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं करके, खाली एब्सोल्युटली शुगर बंद करके। नंबर 1। दूसरा माइलस्टोन मैंने जो था, वो जो मेरा फास्ट फूड और ये था, वो मैंने थोड़ा सा पोर्शन साइजेस रिड्यूस किया, एंड मैंने ग्रीन टी इंट्रोड्यूस किया, और वो मैंने जो मॉनिटर किया, वो अगले 1.5-2 महीने में मैंने, और वहां पे आई हैव स्टार्टेड लूजिंग अनदर 4 to 5 kgs, यानी मेरा टोटल वेट लॉस ये दोनों चीज करके ऑलमोस्ट 8 to 10 kgs जितना हो गया। उसके बाद मैंने जो स्टार्ट किया, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया, जहां पे मेरा जो 16 आवर्स 8 आवर्स का रेशियो है। एंड दीपक, आपके चैनल पे मैंने चेक किया है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में काफी डिटेल्स है, एंड आई वेरीफाइड ऑल दैट डिटेल्स एंड दे आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन।
तो उसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए यू कैन सिंपली जस्ट आस्क पीपल टू वॉच द वीडियो, क्योंकि वो बैंग ऑन है आपके डिटेल्स। उसके बाद जो मैंने चालू किया, मैंने उसमें जिम एंड ये एक्सरसाइज चालू किया। एंड my next step is I am going to hire a nutritionist also Wonderful. to take me further in my journey, क्योंकि मैंने जो अभी तक खुद से किया वो शायद मैं खुद से कर सकता था, पर इसके बाद मुझे एक प्रोफेशनल हेल्प की डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। ये रियलाइजेशन है, ये चीजें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। यू शुड एक बार खुद अगर स्टेबल हो जाते हो, यू शुड रियलाइज के यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, यू नीड प्रोफेशनल्स। यस यस, शुरुआत करना जरूरी है डेफिनेटली। आपने खुद शुरुआत करके जो आप कर सकते हैं वो आपने जरूर करना चाहिए। उसके बाद में आपको हेल्प की जरूरत, कोचिंग, मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है। मैंने एक वीडियो देखा था रिसेंटली कि जिसने भी भाला फेंक में जो गोल्ड मेडल जीता है, तो व्हेन ही वाज प्लेइंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनके कोच अलग थे। जब वो नेशनल लेवल पे गए तब उनके कोच अलग थे। जब वो इंटरनेशनल लेवल पे गए तब उनके कोच अलग थे। और जब वो ओलंपिक्स में जब खेल रहे थे तब उनके कोच अलग थे। सो ही वाज मेंटर्ड बाय अराउंड 5 to 7 डिफरेंट कोचेस हु आर नेशनली एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड। तो जैसा कि आपने कहा, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि एक लेवल तक तो आप जा सकते हैं, उसके बाद में आपको मेंटरिंग, कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए। There is a very good book, Deepak, which says that what got you here will not get you there. Will not get you there. Yes, yes, I have read that book, but I couldn't read it completely. But definitely, I have that in my collection. मैं उसे पढ़ने वाला हूँ। अभी बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं, 30 किलो का वजन आपने कम किया है। ऐसे में अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगे आप उन्हें? सर, टिप्स मतलब देखिए, अभी टिप्स क्या होता है ना कि ये टिप्स बहुत ही, मैं इसे बहुत नेगेटिव ले लेता हूँ। टिप्स मतलब क्या होता है? छोटी चीज बता दो आप मेरे को, मुझे कोई शॉर्टकट बता दो आप, है ना। टिप्स का मतलब अब थोड़ा सा कनोटेशन थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, इसलिए मैं टिप्स कहने से बचना चाहता हूँ, लेकिन दूसरा कोई वर्ड मेरे सामने नहीं आ रहा है। सो व्हाट इज अ वर्ड ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो? एक फ्रेंड के साथ मैंने जब ये ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर किया था ना, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि गिव मी सम टिप्स, और मैंने उनको थोड़े से टिप्स मेरे जो थे मैंने जो बताया ऑलरेडी कि शुगर कट डाउन किया, ये किया, वो किया। और उसके बाद उनको मैं एक 15-20 दिन के बाद मिला था और उन्होंने मुझे एक चीज बताई, शबीर, मैंने ये सब चालू कर दिया और मेरा अभी तक कुछ वजन लूज नहीं हुआ। मैंने बोला, उसको पूछा मैंने कि कितना टाइम हो गया चालू करके, और उसने बोला 15 दिन हो गए। तो द पॉइंट इज दीपक के लाइफ में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन खाली सोशल मीडिया पे मिलता है, कोई भी फास्ट ट्रैक नहीं है। देयर इज नो फास्ट ट्रैक, एफर्ट है। एंड इसीलिए ये जो एफर्ट है, इसीलिए आई टेल के डाइट प्लान मत बनाओ, लाइफस्टाइल चेंज करो, ताकि वो कंटिन्यूसली, क्योंकि मैं अगर मेरा लाइफस्टाइल आज भी रिवर्स कर दूं तो वो 30 किलो वापस रीगेन करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, लाइक आई सेड कि लॉट ऑफ पीपल दे लूज वेट एक हफ्ते का डाइट करके या व्हाटएवर, वो सडन ड्रॉप हो जाते हैं, फिर भी दे रीगेन। सो द सिंपल थिंग इज मेक अ लाइफस्टाइल चेंज। और फिर जो भी करोगे उसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत एक्सपेक्ट करो। देयर इज नो शॉर्टकट, इट्स अ प्रोसेस, एंड द प्रोसेस को टाइम लगता है। एंड एंजॉय द प्रोसेस। यस, एंजॉयिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपने आप को खुशियों से, जो स्वाद आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उससे आप दूर रख रहे हैं, अब्सटेन कर रहे हैं, ज्यादा समय तक आप इस प्रोग्राम से आप स्टिक नहीं करेंगे। और ज्यादा दिन तक अगर नहीं करेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसा कि अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ देखते हैं हम लोग, वो 2 महीना जिमिंग करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि भैया मसल्स तो बन नहीं रहे हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि भैया वजन भी कम नहीं हो रहा है, वो छोड़ देते हैं। हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये एक लाइफस्टाइल है। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप ये जो की पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आप एम्फेसिस कर रहे हैं। आपने वो जो सिंपल चीजें बताई है ना सर, दिस इज व्हाट आई एम लविंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डिस्कशन दैट वी आर हैविंग। अच्छा, आप जब जिमिंग करते हैं तो आपने जिमिंग में किस तरह की आपने वर्कआउट्स करना शुरू किया? मतलब थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे कि आपका फोकस अभी वहां पर मसल टोन को इम्प्रूव करना है, या फिर वेट लूज करना है, या फिर अपने आप को ओवरऑल मोबिलिटी इम्प्रूव करना है? व्हाट इज योर गोल फॉर जिमिंग? मैंने जिमिंग स्टार्ट किया
खाली बॉडी टोन के लिए, बट मैंने जब जर्नी स्टार्ट किया था मेरा काफी सारा आई वॉज फोकसिंग ऑन कार्डियो। ओके अगर आपको रिलेटेड जो लोग वेट लॉस की जर्नी पे एक्चुअली उनको, जो लोग एक लुक्स के लिए वेट लॉस के लिए जा रहे हैं, तो आई थिंक मोर देन द एक्चुअल वेट ट्रेनिंग उनको शायद कार्डियो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज दैट यू शुड बी डूइंग। लेग रेजेस है या प्लैंक्स है, तो ये सब काफी सारे एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करेंगे तो थोड़ा सा उनको मोटापा जो स्टमक पे जनरली जो फैट होता है वो थोड़ा बर्न किया तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जल्दी आ जाता है। क्योंकि मैंने खाली वेट लॉस के साथ मैंने आई हैव आल्सो रिड्यूस्ड 9 इंचेस ऑन माय वेस्ट। ओके ओके वाओ, So 9 inches. I have done a lot of that. I have done a lot of that. Yes, weight training definitely जरूरी है, बट मैंने पहले फोकस किया था, काफी सारा कार्डियो पे फोकस किया था टू गेट एन इंस्टेंट वेट लॉस। उसके साथ मेरा मसल लॉस भी हुआ, ओके बट मुझे इमीडिएट जो इफेक्ट या ग्रेटिफिकेशन चाहिए था वो थोड़ा मिला, इंकरेजमेंट मिला, एंड नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई एंड रीबिल्ड द बॉडी टोनिंग अगेन। वंडरफुल वंडरफुल। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि जो BNI के थ्रू जो आप मेंटोरिंग करते हैं एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स की या जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो इफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो अगर ऐसे लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो क्या ऐसे लोगों के लिए भी ये ओपन है? सो BNI जो फोरम है वो राइट फ्रॉम अ स्टार्टअप बिजनेस से लेके वी हैव लोग हैं जिनको एटलीस्ट 25-30 साल का भी बिजनेस एक्सपोजर है या बिजनेस एक्सपीरियंस है, एंड ये फोरम हर एक के लिए बेनिफिशियल है जो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। इसके बारे में अगर आपके कोई व्यूअर्स को जानकारी चाहिए दीपक, आई कैन हैप्पीली टेल देम के माय फोन नंबर कैन बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन। ओके एंड आई वुड लव टू इंटरैक्ट। जिसको भी अपना बिजनेस ग्रो करना है दे कैन प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। इट इज नॉट कि अगर आपको BNI ज्वाइन करना है या नहीं करना है या व्हाटएवर, पर अगर आपको जानकारी भी चाहिए डेफिनेटली प्लीज फील फ्री टू कॉल मी। आई वुड लव टू हेल्प एवरीवन। तो मैं आपका जो मोबाइल नंबर है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो व्यूअर्स कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट यू। सर जो आपने जो कीवर्ड्स आपने बताए हैं तो मैं उसे थोड़ा सा एक बार फिर से सम अप करना चाहूंगा उन कीवर्ड्स को। तो पहला कीवर्ड जो है वो था व्हाई, उसके बाद में दूसरा कीवर्ड है रीजंस। वो रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं जिसमें इमोशनल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, और हेल्थ तो डेफिनेटली है ही। लाइफस्टाइल, कुछ समय के लिए कोई चीजें ना करना बट उसे इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफस्टाइल, अपने एक जिंदगी का हिस्सा बनाना। और फिर कुछ चीजें शुरू में जो आप कर सकते हैं वो करना, और उसके बाद में प्रोफेशनल हेल्प लेना इवेंचुअली, शुरुआत में नहीं, धीरे धीरे स्टेजेस में जाने के बाद में। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क सर? एक थॉट दिमाग में आ रहा है, जब ऑब्वियसली एवरीवन नोज राहुल द्रविड़, अ वेरी वेरी फेमस क्रिकेटर। यस, उनका एक ये कोट करना चाहता हूं मैं कि जब लोग अपने वेट लॉस जर्नी पे भी जब स्टार्ट करते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि मेरा 30 kg, 10 kg, 15 kg, एक जो भी उनका एक गोल होता है वो अचीव करना चाहिए। देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो एक रिपोर्टर ने राहुल द्रविड़ को पूछा था कि जब आप मैदान में उतरते हो क्रिकेटिंग में तो क्या ये आप ये सोच के उतरते हो कि आज मुझे सेंचुरी मारना है? तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया था कि मैं सेंचुरी मारने के लिए मैदान में नहीं उतरता हूं, मैं हर बार यही सोचता हूं कि खाली ये एक ओवर में अच्छा खेल जाओ, एंड वो एक एक ओवर अच्छा खेलते खेलते उनकी सेंचुरी हो जाती है। तो ऑलवेज बी देयर ओनली फॉर प्लेइंग दैट डे। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट सर ये। तो मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और शेयर करें दूसरे लोगों के साथ में। ये जो इंटरव्यू की जो हमने सीरीज शुरू करी है इस चैनल पे, ये इसलिए है कि आप ये समझ सकें कि वेट लॉस करना या हेल्थ को इंप्रूव करना इतना मुश्किल काम नहीं है, और केवल सेलिब्रिटीज तक ये सीमित नहीं है। सेलिब्रिटीज के ट्रांसफॉर्मेशंस हमने बहुत देखे हैं, लेकिन आपके जैसे, हमारे जैसे, शब्बीर सर जैसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो एक कॉमन इंसान है, बहुत बिजी रहते हैं, फैमिली है और इतनी सारी चीजें करते हैं, इसके बावजूद वो कर सकते हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप और हम भी कर सकते हैं। तो शब्बीर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स लॉट। थैंक यू दीपक।